नमस्कार, मैं कुसुम कंवर। आप देख रहे हैं न्यूज़ बात आपकी। जिला परिषद की साधारण सभा बैठक आयोजित। बैठक में कई मुद्दों पर हुआ विचार विमर्श। विकास योजनाओं की समीक्षा कर विभागीय अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक सोमवार को पंचायत समिति बालोतरा के सभागार में जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के साथ बिजली, सड़क व पानी, चिकित्सा से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान सांसद उम्मेदराम बेनीवाल, सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल, चोहटन विधायक आदूराम मेघवाल, जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव, पुलिस अधीक्षक रमेश, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि कुमार, उप वन संरक्षक सविता दहिया, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी हीराराम कलवी समेत विभिन्न जनप्रतिनिधिगण एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। जिला परिषद की साधारण सभा में बैठक में जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी ने कहा कि संबंधित विभागीय अधिकारी सदन में रखे जाने वाले आमजन से जुड़े मुद्दों एवं संवेदनशीलता के साथ निस्तारित करें। उन्होंने कहा कि बैठक में दिए जाने वाले निर्देशों व सुझावों को प्रभावी रूप से धरातल पर लागू किया जाए। उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों की जिला परिषद की बैठक में उपस्थित सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए। सांसद उम्मेदराम बेनीवाल ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की ओर से उठाई जाने वाली समस्याओं का यथाशीघ्र समाधान करवाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, लालाराम प्रजापत। पिछली बार रिपोर्ट भी मांगी थी और अभी एमएलए साहब भी बैठे। आप भी आपकी विधानसभा की कार्रवाई चले तब सरकार से मांग करो कि खाली पदों को तुरंत भरा जाए। दूसरा, यहाँ से जो अजय लोग ट्रांसफर होकर बाहर जा रहे हैं तो यहाँ खाली पद पीछे रह जाते हैं, तो उसके बारे में भी जितने यहाँ से बाहर जा रहे हैं उतने वापस भी आने चाहिए। इसका भी पूरा आप ध्यान रखें ताकि सारी व्यवस्थाएं ठीक रहे। और दूसरा, आधार अनुदान की राशि के बारे में और कृषि क्लेम के बारे में भी काफी फोन आते रहते हैं। मेरे शायद पहले क्लर्क साहब ने इसके बारे में चर्चा की होगी और आने वाली अगली मीटिंग से पहले इन सारी समस्याओं का पूरा समाधान हो, इसके लिए सभी जिम्मेदार लोग ध्यान रखें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी अपनी बातें रखी। मैं आशा करता हूँ कि सभी बातों के ऊपर अब ध्यान चिंतन किया जाएगा और अगली मीटिंग के अंदर पूरा जवाब मिलेगा। दूसरा, सीओ साहब ने एक मेरा वीडियो है, ग्राम विकास अधिकारी गुड़ावाला ने एक अपना वीडियो है, उसका कार्य व्यवस्था के अंदर गड्ढा लगाया, जबकि मेरे पहले से ग्राम विकास अधिकारी कम है। मैंने रिक्वेस्ट की जाकर के, मैंने कहा साहब किस कारण किया, तो डीएम साहब ने कहा, डीएम साहब को पूछा तो मेरे को पता नहीं। मैंने एक किसी को सही आदमी को परेशान करने के लिए किसी के कहने से मैंने वहां से उसको गड्ढा पटकाया। उसके पिताजी है 92 साल के, ठीक है सर, और ये ऐसे कर रहे हैं। मेरी अधिकारी है तो कम से कम अपने अधिकारों का, अपने कर्तव्य का भान होते हुए काम करना चाहिए, समाधान करें। एक दूसरा साहब, ये इसकी जांच है, मैं लगभग 4 साल से रेगुलर कह रहा हूँ। इसमें नियम भी नहीं है अपने पंचायती राज में। और जो स्वामित्व योजना के तहत सर्वे हुआ उस समय जमीन खाली थी। हमारा सरकार बनने के बाद में पिछले 10 महीने में गुड़ामालानी में 200 वीघों पर अतिक्रमण हो गया आबादी भूमि पर। उसमें मैंने कई बार हमारे जितने पदाधिकारी उनको भी बताया, सबको लेटर लिखे, परंतु ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये हमारे बाड़मेर जिला जो है, अभी बालोतरा नया जिला बना है, पर जिला परिषद से लगाकर हम बाड़मेर और बालोतरा पहले एक ही जिला था के माध्यम से जनप्रतिनिधियों की भी मांग थी और प्रमुख साहब ने भी अपना एक ही जिला मानते हुए जिला परिषद एक है तो बालोतरा में आज मीटिंग रखी। हमेशा कल्याणपुर से लगाकर, सिवाना से, समदड़ी से लगाकर बाड़मेर जाने के लिए हर जनप्रतिनिधि को जाना पड़ता था, तो प्रमुख साहब ने यहाँ मीटिंग रखी, इसके लिए धन्यवाद है। अच्छा हुआ और सारी मीटिंग में सार गंभीर जनप्रतिनिधियों की सारी बात हुई। अधिकारियों को निर्देशित किए गए कि राजस्थान सरकार और भारत सरकार का जो बजट समय पे क्रियान्वित हो और जो भी कार्य है, जैसे विद्युत वाला मामला है कि विद्युत की सीजन में थोड़ी बहुत
कमी या वो महसूस जरूर होती है, पर मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को कि कई वर्षों से इस विद्युत के लिए प्रोजेक्ट को बढ़ाकर जो उत्पादन के लिए करना चाहिए। आपको ध्यान होगा कि गई सरकार में भी मैं जनप्रतिनिधि के नाते विधायक था, तो कितना 5 साल में प्रोडक्शन होना चाहिए, उत्पादन नहीं बढ़ेगा जब तक आप एरिया कवर कैसे करोगे। इसलिए इस 2 साल के अंदर उत्पादन बढ़ाने का जो कार्य किया है, इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। भारत सरकार भी खूब काम कर रही है और सब अच्छी तरह से काम हो रहा है। आज की जो मीटिंग में प्रमुख साहब, MP साहब सब जने आए और जनप्रतिनिधियों ने जो भी अपनी डिमांड रखी उस पर अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया समय पे काम करें, चाहे सड़क का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे खाद्यान्न का हो, जो भी काम है शिक्षा से लगाकर सारा। आपको ध्यान होगा कि इतना बजट शिक्षा के लिए जो भवन उनको ठीक करवाना था उसके लिए भी राजस्थान सरकार ने बजट दिया है, नया भवनों के लिए भी दिया है, चिकित्सा में भी खूब सारा बजट दिया है, क्रियान्वित हो रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा, जनप्रतिनिधि और अधिकारी गुणवत्ता की ध्यान रखें। जो भी कार्य हो रहा है उसकी, चाहे रोड हो चाहे कोई भी भवन बने, उसकी गुणवत्ता अगर सही रहेगी तो आने के लिए सही रहेगी। सार गंभीर मीटिंग में सब पधारे और आपको सबको धन्यवाद। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत। लेकिन जिला परिषद एक ही है। पंचायती राज में ये एक्ट में ये है कि जिला परिषद यदि यहाँ बॉडी कहीं भी चाहे तो कहीं भी कर सकती है, ग्राम पंचायत में भी कर सकती है। तो हमें लगा यहाँ के तमाम जिला परिषद सदस्य और हमारे विधायक होते सभी ने, MP साहब ने वगैरह ने पिछली मीटिंग में तय किया था कि बालोतरा अपना नया जिला बन गया है, तो वहाँ क्यों नहीं रख दी जाए। उनका ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ विशेष मुद्दे यहाँ नरेगा के तहत टाँके जो बंद पड़े हैं, टाँकों को वापस शुरू करवाए। जो सरकार ने अभी आदेश निकाला है, वह भारत सरकार से कोई रिपोर्ट आई है कि यहाँ टाँके सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ सरकार की तरफ से प्रयास भी किए जा रहे हैं, ऐसा सुना आ रहा है, लेकिन लिखित तौर पर कोई आदेश नहीं है। तो ये मुख्य मुद्दा था। इसके अलावा बिजली की समस्या थी, पानी की समस्या थी, सड़कों के बारे में वो तमाम जितने भी नॉलेज में को बातें सदन के पटल पर जाना पड़ता था। इस बार नया जिला है और पहली मीटिंग है, क्या कहेंगे इस मीटिंग के लिए? इस मीटिंग से ये तय हो गया कि जो आगामी मीटिंग होगी या नया जिला परिषद बालोतरा बनेगा, तो उसमें ये शुरुआती दौर शुरू हो गया है। तो हमारी मांग भी थी और प्रमुख साहब ने इस मांग को माना। हम यहाँ दूरस्थ क्षेत्र के थे बाड़मेर में, लेकिन अभी तो नज़दीक हो गया, इस वजह से ये मांग मानी और सभी जनप्रतिनिधि पधारे। और जो भी मुख्य जो आम जन की जो समस्याएं हैं, हमेशा सड़क की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे पानी की हो, वो समस्या का भी हमने जिक्र किया। और विशेष तौर से मैं यहाँ संवैधानिक और लोकतांत्रिक बात भी मैंने बताई थी कि भाई सिवाड़ा और बालोतरा पंचायत समिति में संविधान अलग है क्या। रही बात है, कोर्ट ने जब आदेश दे दिया कि यहाँ प्रधान का पद है, वो जब हटाया था तो उस समय कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई यहाँ प्रधान उनको वापस स्टे किया जाए। तो उसके बाद में भी कोर्ट ऑफ कंटेम्प लगाया, उसका भी अवहेलना हुई है। मैंने कलेक्टर साहब से निवेदन किया था, कलेक्टर साहब ने गोल गोल में जवाब दिया कि न्यायालय की बात है, वो प्रधान और सदन पर नहीं रखी जाए। तो मुझे विश्वास है कि आगामी सप्ताह भर के अंदर अंदर भगवत सिंह जी वापस इस बालोतरा पंचायत समिति के प्रधान बने। सर, एक आपने ज्ञापन भी सौंपा है, सरपंचों की तरह के प्रधानों का भी कार्यकाल बढ़ाया जाए, प्रशासक बनाया जाए। हाँ, इसमें ये हम लोगों ने सबने ज्ञापन दिया है। हमने इसलिए ज्ञापन दिया है कि जब सरपंच और प्रधान है वो पंचायत राज विभाग के दोनों सेम है, तो कई जिलों में प्रधान और प्रमुख हैं, वो शायद लगभग 13 जिले ऐसे हैं राजस्थान में जिनका अक्टूबर 2026 में कार्यकाल पूरा होगा। तो उसको हम जब सरकार इलेक्शन की डेट भी आगे बढ़ा रही है, तो हम चाह रहे हैं कि जब इलेक्शन इनका जो घोषणा पत्र में था कि एक प्रदेश और एक चुनाव, तो हम चाह रहे हैं कि जब एक चुनाव की बात आएगी तो उस समय उनका कार्यकाल नहीं पूरा होगा, तो उस समय तक ये इलेक्शन करवाने की मुझे संभावना नहीं लग रही है। तो हमने डिमांड की है सभी प्रधानों ने और प्रमुख महोदय ने और सभी जनप्रतिनिधि ने कि भाई इनका जो है समानांतर रखा जाए, पंचायत राज का जो कानून है वो एक समानांतर तरीके से रखा जाए, तो सबको फायदा होगा और हम उनके लिए धन्यवाद भी देंगे। ये जो लाइटें काटते हैं 40-40 घंटे तक, इनका कोई समाधान नहीं निकल पाता। कितने सारे लोग प्रभावित होते हैं उसकी वजह से। नहीं, घरेलू लाइट अभी हम महसूस इस मीटिंग में महसूस कर रहे हैं ना, लाइट की कमी, तो लोग कितने परेशान होते हैं। सर, वो लाइट 40 घंटे की लाइट 33 kV के पोल कोई गाड़ी वाला तो रात को कोई तोड़ के गया था।
7 ये बजे के सिर्फ आसपास। कल परसों की बात नहीं है, कई बार ऐसा होता है 6-7 वो लाइन ठीक होगी अभी आपकी? थोड़ा ऐसे साहब इसको सीरियसली लो, वास्तव में लाइटमैन को बोलते हैं तो लाइटमैन भी नहीं सुनते लोग। दिग्विजय सिंह का है। नहीं सर, अच्छा, तो कब तक वो लाइन ठीक हो जाएगी आप कल वाली? सर कल पाटोटी और जो बन्ना वाले का जो ब्लॉक था ना, वो तो रात को 3:30 बजे तक चालू करवा दिया और बाकी वाला एरिया अभी तक चालू हो रहा है सर। अभी आज शाम तक ठीक हो जाएगा पूरा? फोन बड़े हो गए सर, अब सारों की चेकिंग चल रही है। ठीक। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, एससी साहब आए विद्युत विभाग से, आपसे सवाल है मेरा एक, जो सिंधियों की ढाणी और मेघवाड़ों की ढाणियां हैं थोक में, उनको विद्युत का कनेक्शन देने के लिए सरवड़ी से जो थोक रोड जा रहा है उस पर पोल लगाने के लिए ठेकेदार से कहा था, लेकिन उन्होंने शॉर्टकट निकाल दिया। लोगों के खेतों में से जो लाइन ले जा रहे हैं उससे न तो कोई ढाणे तो जुड़ पा रही है और न ही उनको फायदा हो रहा है, उल्टा विवाद उत्पन्न हो गया है। पोल मना करने के बावजूद भी खड़े कर दिए हैं, ठेकेदार पूरी की पूरी मनमानी कर रहा है। मैंने ये बात वहाँ ये को भी कहा था, लेकिन आप तक पहुँचा नहीं पहुँचा। मेरा निवेदन ये है कि पिछले 3 माह से वो पोल खड़े कर रखे हैं, लाइन अभी तक गई नहीं है, जबकि उनके कनेक्शन 2016-17 की फाइलें हैं। तो आपसे आग्रह रहेगा कि ठेकेदार को पाबंद करें और जो सिंधु की ढाणी और मेघवाड़ा की ढाणी में विद्युत जानी चाहिए थी। जनप्रतिनिधियों की डिमांड थी कि बालोतरा जिला बन गया है तो यहाँ मीटिंग होनी चाहिए, तो प्रमुख साहब ने बड़ा दिल करते हुए उनकी मांग तुरंत मान ली और जब भी बोला था कि अगली मीटिंग बालोतरा में करेंगे, बढ़िया मीटिंग हुई, यहाँ शानदार मीटिंग हुई और सभी जनप्रतिनिधियों के अंदर इच्छा अनुसार मीटिंग के अंदर सार्थक मुद्दे रखे गए जो जनहितैषी मुद्दे थे। उसमें सबसे ज़्यादा जनता की तरफ से, जनप्रतिनिधियों की तरफ से डिमांड थी कि नरेगा का जो टाँके निर्माण दीपावली के दिन एक ऑर्डर आया था, बंद किए थे, उसको तुरंत प्रभाव से चालू करें और उसको चालू करने के लिए पोस्ट तो जरूर आ गई, लेकिन अधिकारियों के पास में अभी ऑर्डर नहीं आया। तो सभी जनप्रतिनिधियों की यही डिमांड थी कि ये ऑर्डर जल्दी आए और नरेगा के काम सुचारू रूप से शुरू हो। सड़क और टाँके 2 ऐसे काम थे जो इस मारवाड़ क्षेत्र के अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर लोगों को एक जीवन रेखा साबित हुए और जो ग्रेवल रोडों की वजह से ढाणियों तक जाने के रास्ते और टाँकों की वजह से पीने का पानी, ये 2 मुख्य काम थे। और इन्हीं से 2 कामों के अंदर अभी नरेगा के अंदर पेमेंट भी नहीं आ रहा। अच्छा, 2023 तक का मटेरियल का पेमेंट आया, उसके बाद मटेरियल का पेमेंट नहीं आया और श्रम का भी, मजदूरी का भी समय से भुगतान नहीं हो रहा है। तो ये सारे मुद्दे इस मीटिंग के अंदर डिस्कशन हुआ और आशा करते हैं कि आने वाले समय में जल्दी इनका समाधान हो। और मैं भी अब की बार पार्लियामेंट चलेगी तब जो बकाया नरेगा का पेमेंट है उसके लिए केंद्र सरकार से भी डिमांड करूंगा और साथ ही साथ बिजली की जो समस्या है, यहाँ जो सिस्टम अपग्रेडेशन का काम चल रहा है तो उसके में भी गति लेके आए और जो पुरानी क्षतिग्रस्त लाइनें हैं उनको भी दुरुस्त करें। फीडर बाइफरकेशन का काम है वो भी जल्दी हो और नए GSS बने, क्योंकि डिमांड जिस प्रकार बढ़ रही है तो उसके अनुसार सप्लाई भी होनी चाहिए ताकि विद्युत आपूर्ति के अंदर दिक्कत नहीं आए। घरेलू चाहे बिजली हो या एग्रीकल्चर की हो या इंडस्ट्रियल हो, सब जगह जो विद्युत का संकट चल रहा है उसके समाधान के लिए भी समय रहते प्रयास किए जाए।